हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी क्लास 5th चैप्टर 9 आसमान से परे पढ़ेंगे। आज हम ऐसी एक लड़की के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। एक लड़की तारों भरे आसमान को निहार रही थी। एक लड़की तारों भरे आसमान को देख रही थी। नीले आसमान में टूटते तारों को देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते। वह सदा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि जो राइट साइड में आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उस लड़की के बारे में बातें हो रही हैं कि एक लड़की तारों भरे आसमान को देख रही थी। नीले आसमान में जो टूटते तारे हैं उनको देखकर उसके मन में हमेशा अनेक प्रश्न उठते रहते कि वह सदा हमेशा इन प्रश्नों का उत्तर खोजने को उत्सुक रहती थी। धीरे धीरे ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष उड़ान की इच्छा में बदल गए और लास्ट तक ये जो प्रश्न उठते थे, ये प्रश्न उस लड़की की अंतरिक्ष यात्रा की इच्छा में बदल गए। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास के सहारे एक दिन इस लड़की ने भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनकर भारतीय महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। क्या बताया गया है कि उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति थी, कठोर परिश्रम, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के कारण वो एक दिन भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी और उसने महिलाओं के लिए अंतरिक्ष यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। जानती हो कौन थी वह लड़की? वह थी हरियाणा की कल्पना चावला, जो आप चित्र में देख पा रहे हो। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल में हुआ था। बचपन से ही कल्पना बहुत जिज्ञासु थी। जब वह गेंद से खेलती तो सोचती, अगर इस गेंद को बहुत जोर से फेंका जाए तो क्या यह आसमान से बाहर जा सकती है? जब वह लुका छिपी खेलती तो सोचती, आसमान से परे क्या छिपा होगा। ऐसा लगता था कि हर समय उसके मन में तो आसमान से परे जाने की ही धुन सवार रहती थी। बच्चों, इसमें बताया गया है कि जब भी वो खेलती, चाहे वो गेंद से खेलती हो, चाहे लुका छिपी खेलती हो, वो हमेशा आसमान के बारे में सोचती रहती थी कि आसमान, जैसे गेंद से खेलती है तो क्या वो गेंद आसमान से बाहर जा सकती है, और लुका छिपी खेलती तो सोचती थी कि आसमान से परे क्या छिपा होगा। ऐसा लगता था उस इनके पर देखकर कि उसके मन में तो हमेशा आसमान से परे जाने की ही लगन सवार रहती है। धुन मीन्स होता है लगन। कल्पना को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके बहुत से सवालों के जवाब, जिनके उत्तर की उसे खोज थी, वे उसे किताबों में ही मिल गए। कि कल्पना चावला को किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक था। जैसे जैसे वह बड़ी हुई तो उसके बहुत से सवालों का जवाब उन किताबों से मिल गए। उसे पता चल गया कि आसमान से परे जो जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं, और अंतरिक्ष इतना विशाल है। अंतरिक्ष का अर्थ होता है बच्चों आसमान। आसमान इतना विशाल है कि इसके और छोर का कोई अता पता नहीं है। उसे यह भी पता चला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए खास तरह के विशाल यान होते हैं, जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। तो बच्चों, अंतरिक्ष यान किसे कहते हैं? जो अंतरिक्ष में जाने के लिए एक विशेष तरह के विशाल बड़े यान होते हैं, जिन्हें अंतरिक्ष यान कहते हैं। कल्पना थोड़ी बड़ी हुई तो उसका दाखिला करनाल के ही एक विद्यालय में करवा दिया गया। एक बार उसकी विज्ञान की अध्यापिका ने सब बच्चों को एक परियोजना तैयार करने के लिए दी। परियोजना का अर्थ होता है बच्चों प्रोजेक्ट, जो हम बोलते हैं। कल्पना की अंतरिक्ष में विशेष रुचि शुरू से ही थी। उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह विषय चुना। जब अध्यापिका ने कल्पना की परियोजना को देखा तो खुश भी हुई और हैरान भी। उन्होंने कहा, बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? एक बार उनकी विज्ञान की जो अध्यापिका थी, उसने एक प्रोजेक्ट वर्क दिया बच्चों को। तो कल्पना के जो विषय पहले से ही उसके मन में अंतरिक्ष की धुन सवार रहती थी, तो उसने इस परियोजना के लिए मंगल ग्रह का विषय चुन लिया
और जब अध्यापिका ने उस परियोजना को देखा तो अध्यापिका खुश भी हुई और हैरान भी हुई, ये सोचकर कि इतनी छोटी लड़की ने इतना बड़ा जो है वो विषय चुना है प्रोजेक्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर काम किया है कल्पना, लेकिन एक बात बताओ कि तुमने परियोजना के लिए मंगल ग्रह का ही विषय क्यों चुना? फिर कल्पना कहती है क्योंकि मंगल ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी भी है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी, कल्पना ने जवाब देते हुए कहा। कल्पना ने क्या कहा कि जो मंगल ग्रह है वो हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है और पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह भी है। एक दिन मैं मंगल ग्रह पर जरूर जाऊंगी। ये सब बातें कल्पना ने कही। अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए कल्पना ने काफ़ी मेहनत की। भारत से बहुत दूर एक देश है अमेरिका। बच्चों, आप जानते होंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका की एक बहुत बड़ी संस्था है नासा। नासा अमेरिका के लिए अंतरिक्ष यात्रा की अभियान आयोजित किया करती है। सन 1994 में कल्पना को पता चला कि नासा ने अपने नए अभियान के लिए लोगों से आवेदन पत्र मंगवाए हैं। लोगों की काबिलियत जांचकर उन्हें चुना जाएगा और अंतरिक्ष में भेजने से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण क्या होता है बच्चों? शिक्षा देना किसी चीज़ के बारे में। कल्पना ने भी इसके लिए आवेदन कर दिया। नासा के इस अभियान में 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 23 लोगों को चुना गया, जिनमें 5 महिलाएं थीं। कल्पना चावला को भी इस अभियान के लिए चुन लिया गया था। इस अभियान में कितने लोगों ने आवेदन किया बच्चों? 2000 लोगों ने 2000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया और इनमें से 23 लोगों को चुना गया था, जिनमें 5 महिलाएं थीं और 5 महिलाओं में कल्पना चावला भी शामिल थी। सन 1997 में कल्पना ने अंतरिक्ष यान में बैठकर अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। कब की उसने पहली अंतरिक्ष यात्रा? सन 1997 में। कल्पना के साथ 5 और यात्री थे। कल्पना इस दल में वैज्ञानिक विशेषज्ञ होता है जिसके बारे में विशेष जानकारी हो, के रूप में काम कर रही थी। अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा कोई आसान काम नहीं है। अंतरिक्ष में यात्रियों को किसी भी चीज़ के बाहर का एहसास नहीं होता, क्योंकि जब हम ऊपर उड़ते हैं तो हवा में उड़ने लगते हैं। यान में भी सब तैरते से रहते हैं। ऐसी हालत में पानी पीने जैसा आसान काम भी बहुत कठिन हो जाता है। अंतरिक्ष यात्रा में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती। जरा सी असावधानी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कामकाज का एक एक मिनट पहले से ही निर्धारित होता है। जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो कामकाज होता है, उनका जो समय होता है वो एक एक मिनट पहले से ही निर्धारित होता है कि कब क्या करना है, और उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाती। अंतरिक्ष यान में ज़्यादा जगह भी नहीं होती, इसलिए यात्री बहुत ज़रूरी सामान ही साथ लेकर जाते हैं। अंतरिक्ष में भोजन बनाने का न तो समय होता है और न ही इंतजाम होता है, क्योंकि वो बहुत लिमिट का होता है, उसमें इतनी जगह नहीं होती। इसलिए पहले से तैयार डिब्बाबंद भोजन ले जाते हैं। कल्पना पूरी तरह शाकाहारी थी। उनके लिए विशेष रूप से शाकाहारी भोजन का प्रबंध किया गया था। ये देखिए अंतरिक्ष की एक यहाँ पे तस्वीर दिखाई दे रही है आपको। आगे देखिए, कल्पना अंतरिक्ष में 15 दिन 16 घंटे और 33 मिनट रही। अपना काम पूरा करके वे 5 दिसंबर 1997 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आई। लौटने के बाद उनका हार्दिक स्वागत और सम्मान किया गया। कल्पना की अंतरिक्ष यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। नासा ने उसे दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भी चुन लिया। एक बार फिर कल्पना को कड़ा प्रशिक्षण दिया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए अपनी दूसरी उड़ान भरी। दूसरी उड़ान बच्चों कब भरी कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए? 16 जनवरी 2003 को। 15 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर उसने अनेक शोध किए। शोध का अर्थ होता है खोज। 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान ने धरती की ओर लौटना शुरू किया। सभी अंतरिक्ष यात्री खुश थे। उन्हें क्या पता था कि वे धरती पर कभी लौट ही न सकेंगे। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
पूरी दुनिया में यह दर्दनाक खबर फैल गई। दुख भरी खबर होती है दर्दनाक। करनाल का चमकता सितारा सितारों में विलीन हो गया, लेकिन उसने लाखों लोगों के मन में सितारों तक पहुंचने का सपना जगा दिया। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।